तो बच्चों नमस्कार। तो बच्चों आज हम सभी लोग एक नया चैप्टर अंग्रेजी का कक्षा 10 का अंग्रेजी का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। बेटा इसके पहले हम नरेशन के विषय में चर्चा कर चुके हैं, वॉइस के विषय में चर्चा कर चुके हैं और टेंस के विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो आज एक नया चैप्टर आज हम शुरू करेंगे और शुरू क्या करेंगे, एक ही लेक्चर में हम ये समझा करके खत्म कर देंगे। इसीलिए मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि आपको कम से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। तो आज एक नया चैप्टर है जिसका नाम है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों को पुनः क्रम के रूप में करना। तो यह प्रश्न क्यों आता है, जरा इसको समझने का प्रयास करें। वास्तव में यह होता क्या है कि बच्चों के वाक्यों के प्रकारों के विषय में जो नॉलेज होता है, यानी ज्ञान का परीक्षण करने हेतु आता है। यह पता किया जाता है इसके माध्यम से कि वास्तव में बच्चे को वाक्यों के प्रकारों के विषय में जानकारी है कि नहीं है, क्योंकि अलग अलग वाक्यों के प्रकारों का जो क्रम होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो अलग अलग होता है। कभी सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, कभी एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है, तो कभी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे, मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब अलग अलग प्रकार के वाक्यों का क्रम अलग अलग तरीके से होता है। तो ऐसी दशा में अगर हमें वाक्यों के बारे में व्यापक जानकारी ना हो, वाक्यों के प्रकारों के बारे में व्यापक जानकारी ना हो, तो वास्तव में हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है और वाक्य का अर्थ नहीं निकलता, बल्कि वाक्य निरर्थक हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो ऐसी दशा में हमें रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस एक चैप्टर दिया है जो कक्षा 10 के अंतर्गत आता है। ये हमारा 2 से 3 नंबर पक्का हो जाएगा अगर हम ये बढ़िया से पढ़ लें। तो कक्षा 10 में समझ लीजिए कि हमारा 2 से 3 नंबर पक्का है। तो बच्चों आज हम चलिए पढ़ते हैं रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है? रीऑर्डरिंग, REORDERING, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों को पुनः क्रम के रूप में करना। ये होता क्या है? जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। और क्या है कि राम एक अच्छा लड़का। अब यहाँ क्या है कि सबसे पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, उसके बाद क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है, उसके बाद क्या आया है, OW आया है। क्या आया है, OW आया है, यानी अदर वर्ड जिसमें एडजेक्टिव हो गया, फिर उसके बाद बॉय आ गया। तो क्या होता है कि जो शब्दों का क्रम है, अब यहाँ राम इज ए गुड बॉय शब्दों का क्रम सही है क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन सपोज दैट इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया, यानी शब्दों का क्रम उलटफेर कर दिया। ये गुड बॉय इज राम, क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो शब्दों का ये जो उलटफेर वाला क्रम है, इसको सुव्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, या वाक्यों को पुनः क्रम के रूप में करना कहलाता है। ताकि क्या होता है कि हम जो वाक्यों का जो अर्थ होता है वह अर्थ बड़ी आसानी से निकल जाता है। अब देखिए यहाँ इसका अर्थ नहीं निकलेगा क्योंकि उल्टा सीधा है पूरा शब्द। भाई एक रीअरेंजमेंट होना चाहिए ना, अरेंजमेंट होता है, सुव्यवस्थित ढंग से शब्दों का एक क्रम होता है। तो अगर शब्दों का जो क्रम हो किसी वाक्य में वो सुव्यवस्थित ना हो वाक्यों के प्रकारों के अनुसार, क्योंकि वाक्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और जो शब्दों का क्रम होता है वह भी अलग अलग प्रकार से होता है। तो अगर वह क्रम सही तरीके से ना हो तो पूरा जो सेंटेंस होता है वह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसी दशा में आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड या CBSE बोर्ड के अंतर्गत कम से कम 2 नंबर का यह प्रश्न आता है। बेटा अगर ये आज समझ लीजिए, अगर आप समझ लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का है, 100% पक्का है। तो चलिए देखते हैं। तो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि वास्तव में ये क्या होता है। अब डिफिनीशन लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, ये ऐसा टॉपिक है, बहुत छोटा सा है लेकिन दिखने में बहुत बड़ा लगता है। अगर एक बार समझ लिए तो समझ लीजिए आसानी से हमारा 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ क्या होता है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों को पुनः क्रम के रूप में करने के लिए हमें सेंटेंसेस के प्रकारों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, यानी वाक्यों के प्रकारों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है, दूसरा निगेटिव होता है, तीसरा होता है इंटरोगेटिव, चौथा इंपरेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसा नहीं, सेंटेंस तो कई प्रकार के होते हैं, पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑब्जेक्टिव और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन यहाँ जो आपका रीअरेंज यानी रीऑर्डर के अंतर्गत यानी शब्दों को क्रम के रूप में करने के लिए कक्षा 10 के लेवल का जो आता है वो यही 5 प्रकार के वाक्य आते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यही 5 आएंगे। इसीलिए मैं 5 ही बता रहा हूं ताकि आपका चूंकि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, मैं बार बार यही बताते चलता हूं। आप लोग उतने पढ़िए जो एग्जाम पर फोकस करके पढ़िए, वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने वाला हो, अनर्गल चीजें ना पढ़ें
क्योंकि नंबर वही गेन करता है जो सही चीजें पढ़ता है, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अंतर्गत पढ़ता है। अगर आप इधर का उधर पढ़ने लगेंगे तो आपका नंबर, आप नॉलेज तो बहुत हो जाएगा लेकिन आपके जो अंक होंगे वह क्या होंगे, कम आने लगेंगे। तो आप तो साल भर पढ़ा है, साल भर आपने बहुत पढ़ा लिखा है, तो कम से कम आप एग्जाम पीरियड चल रहा है तो आप वही पढ़िए जो आपका अच्छे से तैयार हो, आप जाकर के एग्जाम में आ जाए और आसानी से नंबर गेन कर सके। तो चलिए हम देखते हैं, वहां देखते हैं कि यहां देखते हैं कि वास्तव में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का क्रम क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है मेन वर्ब, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट और फिर क्या आता है कॉम्प्लीमेंट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का क्रम है। सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा मेन वर्ब, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट। आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है नॉट या नेवर आ जाएगा, फिर क्या आएगा मेन वर्ब, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट। ये तो निगेटिव सेंटेंस का क्रम हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बेटा हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। और जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। तो यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस जो होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आएगा मेन वर्ब, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट और एकदम लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में अगर हम क्वेश्चन मार्क ना लगाएं तो पूरा प्रश्नवाचक वाक्य क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस की का क्रम कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा मेन वर्ब, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तीसरा देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्रम होता है वो कई प्रकार से बनता है। सबसे पहले वर्ब फर्स्ट या ऑब्जेक्ट का क्रम आ जाएगा, फिर डू नॉट आएगा, फिर वर्ब फर्स्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट का क्रम आएगा, फिर प्लीज या काइंडली से शुरू होगा, फिर वर्ब फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नेवर फिर वर्ब फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका क्रम होता है। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड यानी इंटरजेक्शनल वर्ड आएगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आएगा और लास्ट में क्या लगा रहेगा एक्सक्लेमेशन मार्क। या तो इस तरह से आएगा, या तो एलास शब्द आ जाता है फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, या हुर्रा शब्द आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो बेटा एक बार और हम समझ लेते हैं कि वास्तव में जो रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स होता है इसके अंतर्गत 5 प्रकार के वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा आएगा निगेटिव, तीसरा आएगा इंट्रोगेटिव, चौथा आएगा इंपरेटिव और पांचवा आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में रहेगा कॉम्प्लीमेंट। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट या नेवर आएगा, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप। यस नो टाइप अगर नहीं पहचानेंगे तो दिक्कत होगी। तो यस नो टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट और फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस होता है इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगर इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका क्रम अलग अलग तरीके का होता है। पहला आएगा वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट का भी क्रम आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट का क्रम आ जाएगा, तीसरा आएगा प्लीज या काइंडली फिर वर्ब फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट का क्रम आ जाएगा, फिर आएगा नेवर फिर वर्ब फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट का क्रम आ जाएगा। समझ में आ रहा बात अच्छी तरह से। फिर देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड प्लस एडजेक्टिव या नाउन आ जाता है, फिर आएगा लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। या तो ये प्रकार का इस प्रकार का क्रम रहता है और या तो एलास या हुर्रा या ब्रेवो शब्द आ जाता है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। आपको मैं नरेशन में पढ़ा चुका हूं, हुर्रा शब्द, एलास शब्द, ब्रेवो शब्द, व्हाट ए हाउस शब्द, ये सब मैं बता चुका हूं। तो ये सारी चीजें देखते हैं। अब हम एक एक करके सबका एग्जांपल देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए सब्जेक्ट आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब तो दिया नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। अगर निगेटिव लाते हैं तो डू नॉट या डज नॉट लग जाता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके लिए क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाते हैं। तो यहां देखिए सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आया है। दूसरा सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर क्या है, ऑब्जेक्ट आया है। फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आया है। फिर देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, यहां देखिए यहां तक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री मूड में है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहां कभी कभी दिया है। दूसरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट आया है, उसके बाद क्या है, आई एम आया है, रीडिंग आया है, लेकिन यहां नॉट देखिए भूल गए हैं, यहां नॉट लिख देते हैं। देखिए तो आई एम नॉट रीडिंग यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आ गया कि नहीं आ गया, अरे निगेटिव सेंटेंस है ना। दूसरा देखते हैं यस नो टाइप में। देखिए यस नो टाइप में एग्जांपल हम देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, उसके बाद क्या वर्ब, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट। अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो देखिए प्लीज, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, फिर उसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आया है। फिर देखिए वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट देखिए आया है। फिर नेवर आया, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर अदर वर्ड्स आया है, नेवर टेल ए लाई। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखें तो देखिए व्हाट है, हाउ आया है, उसके बाद अदर वर्ड्स और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, जो हमने यहां बताया है क्रम। फिर देखिए हाउ आया, फिर अदर वर्ड्स, उसके बाद देखिए लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। देखिए एलास से शुरू हुआ, हो रहा शब्द से शुरू हुआ है। ये आपकी समझ में आ गया। अगर ये पांचों प्रकार के वाक्य समझ लिए, इसका क्रम आपने समझ लिया, समझ लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का, 100% पक्का है। जैसे अभी देखिए मैंने यहां बताया है, अब सपोज दैट एक एग्जांपल लेकर के मैं मान लीजिए गलत गलत दे रहा हूं, उसको हमें सही करना है। जैसे मान लीजिए हम यही दे रहे हैं, आर यू गोइंग टू दिल्ली, तो मान लीजिए आ गया दिल्ली गोइंग टू, और क्या, आर यू एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, दिल्ली गोइंग टू आर यू। अब हमें एक क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब ये हमें बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब अगर यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड दिया होता तो डब्ल्यू एच टाइप बनता, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड इस बीच में कहीं दिया नहीं है, इसका मतलब बनेगा क्या, यस नो टाइप। तो क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले अगर हम यस नो टाइप बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, यही कहीं लिखे हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद क्या, मेन वर्ब, तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग। फिर क्या, ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, टू दिल्ली, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नोट कर लीजिए। आप देखते हैं दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए आ जाए नॉट रीडिंग आई रामायण, रामायण और लिख दिए दा। अब ये फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब अगर फुल स्टॉप लगा तो या तो अफर्मेटिव होगा या तो निगेटिव होगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो देखिए नॉट लगा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अच्छा आई एम भी यहां लिख देते हैं, रीडिंग रीडिंग आई। अब देखिए सेंटेंस बन गया। अब फुल स्टॉप लगा है, अब यहां नॉट लगा, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस का मैंने यहां देखिए फार्मूला बताया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, तो सब्जेक्ट क्या है, वाक्य में किसी काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ देखिए पढ़ने का काम हो रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट आई है, आई के द्वारा किया जा रहा है, तो आई हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया, हेल्पिंग वर्ब, तो आई एम हो जाएगा। उसके बाद निगेटिव में नॉट, आई एम नॉट। फिर क्या होगा, मेन वर्ब, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्या होगा, रीडिंग। फिर क्या हो जाएगा, दा लगा हुआ है, क्योंकि महापुराणों, महाकाव्यों, नदियों आदि के नाम से पहले दा लगाते हैं, तो इसका मतलब रामायण के पहले दा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दा रामायण।
ये हो गया फुल स्टॉप। आ गया समझ में? समझ में आ रहा है बात? आई एम नॉट रीडिंग आई रामायण द। अब हमें बनाना है, इसको सही करना है। तो आई एम नॉट रीडिंग द रामायण। आ रहा बात समझ में? देखिए बेटा, इसलिए मैं ये सारी बातें बताया हूं ताकि आपका क्या हो जाए, पूरा सेंटेंस तैयार हो जाए, आपको अरेंजमेंट समझ में आ जाए कि शब्दों का अलग अलग प्रकारों में क्रम किस प्रकार होता है, किस तरीके से लिखा जाता है। मान लीजिए अफर्मेटिव लिखाना है तो कैसे लिखेंगे, निगेटिव लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इंट्रोगेटिव लिखना है तो इंट्रोगेटिव दो होता है, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है डबल एस टाइप, तो दोनों कैसे लिखेंगे। इंपरेटिव लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्सक्लेमेटरी लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो लिखना तो जान जाएंगे, जब लिखना जान जाएंगे तो आपका जो उल्टा सीधा क्रम दिया रहेगा ये क्या होगा आपको पता चल जाएगा। केवल आपको ये देखना रहेगा कि वास्तव में जो क्रम दिया है वो कौन से सेंटेंस का क्रम उल्टा सीधा दिया है। अफर्मेटिव का अलग होगा, निगेटिव का अलग होगा, इंट्रोगेटिव का अलग होगा, यस नो टाइप का अलग होगा, डब्ल्यूएच टाइप का अलग होगा, इंपरेटिव का अलग होगा, एक्सक्लेमेटरी का अलग होगा। तो यह क्रम आपको पता होना चाहिए। जैसे और हम एक आध एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम दे दिए मान लीजिए हमने दे दिया ये वाटर मी ग्लास गिव प्लीज। अब ये हमें समझना है कि उल्टा सीधा दिया हो तो इसका क्रम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि प्लीज या काइंडली से कौन सा सेंटेंस शुरू होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का क्रम आया है। तो प्लीज या काइंडली के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखिए वहां लिखा हुआ है क्रम। तो क्या होगा, प्लीज, प्लीज और क्या, गिव, फिर क्या, मी, ये ग्लास, यहाँ देखिए ऑफ भूल गए हैं, यहाँ ऑफ लिख देते हैं, ऑफ इधर लिख देते हैं, ये ग्लास ऑफ, और क्या हो जाएगा, वाटर, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए ऑफ, ये वाटर, मी, ग्लास, गिव, प्लीज। तो प्लीज क्या क्या हो जाएगा, प्लीज गिव मी ये ग्लास ऑफ वाटर। बन गया कि नहीं बन गया, प्लीज गिव मी ये ग्लास ऑफ वाटर, बना कि नहीं। अरे भाई ऑफ दिया है, ए दिया है, वाटर दिया है, मी दिया है, ग्लास दिया है, गिव दिया है और प्लीज दिया है। तो प्लीज हो जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो गिव हो जाएगा और मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो प्लीज गिव मी। और क्या हो जाएगा, ये ग्लास और ऑफ, और क्या हो जाएगा, वाटर। बन गया कि नहीं बन गया। तो ये सारा सेंटेंस इसी तरह से पढ़ाया जाएगा।